हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। जहाँ पे लास्ट व्लॉग एंड हुआ था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो चुका है। और आज के दिन बहुत सारे काम थे, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो आज आने वाली थी मेरी मासी सास भी, और उससे पहले मैं यहाँ पर जो भी प्लांट्स है ना, मैंने आपको बताया था, मैं उनको सुबह भी और शाम को भी अपना टाइम ज़रूर देती हूँ। मैं उनमें मतलब मेरे को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, मन खुश हो जाता है इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से। तो यहाँ पर बस मैं इन्हीं की केयर कर रही हूँ। मेरी ये जो बेल है ना, आंधी चल रही थी बहुत जोरों वाली, तो उसके कारण ना ये नीचे आ गई थी, तो मैंने इसको दोबारा से सही किया है। और भी छोटे मोटे जो प्लांट्स के काम थे वो सारे फिनिश किए हैं। तो जी ये देखो, साव लेके आए हैं चिड़ावा के मशहूर लालचंद के पेड़े, ये देखो। और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं पेड़े। इन पेड़ों का टेस्ट मतलब बहुत खतरनाक वाला होता है। डेढ़ ले वो वाला हम दोनों हाथ दो उमा से लिए तो हाथ दो आटा बताइए बस बोले। और यहाँ पर आपने देखा, मैंने पेड़े जो मंगवाए थे ना, वो इसीलिए मंगवाए थे क्योंकि ये सब लोग आने वाले थे। तो 2 डिब्बे मंगवाए थे, एक हमने खोल लिया था सबके साथ में, जैसे मम्मी के साथ में, और इस टाइम पे ये लोग आए थे तब मैंने सोचा जैसे नाश्ते में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मासी सास और उनके छोटे बेटे भी आ गए हैं। मासी सास को तो आप पहले से जानते होंगे, जो मुझे पुराने टाइम से जानते हैं, मतलब गाँव से जानते हैं, गाँव में जब रहते थे ना तब से। तो उन्होंने मेरी मासी सास को देखा होगा लास्ट वीडियोज़ में। और यहाँ पर जो इनके बेटे जो आए हैं ना, ये आए थे एक बार तो हमारी शादी में, मतलब मेरे को उसी टाइम देखा था। वैसे गांव तो ये जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहती थी तो मुझे इनका दोबारा देखना नहीं हो पाया। तो उसके बाद डायरेक्टर ये अब देख रहे थे 11 साल बाद। तो इन्होंने अचानक से आते ही एक ऐसी बात बोल दी जिसके कारण ना, मतलब आप देखेंगे वीडियो में आगे कि मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी किया है। तो ऐसी बात बोल दी जिसको देख सुन करके ना सब लोग हंसे भी, और मुझे खुशी भी हुई, लेकिन साथ साथ दुख भी हुआ। होता है ना, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फील हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। इन्होंने आते ही, वो होता है ना कि बंदा एकदम से अचानक से, जिसके साथ मतलब कोई व्यवहार नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो अचानक से, वैसे रिश्ते में है लेकिन कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, और अचानक से ऐसी बात बोल दे जिसके कारण ना थोड़ा सा हंसी, वैसे माहौल तो हंसी मजाक का हो गया था, लेकिन मेरे को थोड़ी सी वो बात फील कर गई थी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ आगे कि वो बात क्या थी, और इन सब के सामने मैं वो बात क्लियर करूँगी। और हाँ, आज की रात ना हमें कम से कम 2-2:30 बज गए थे यहीं इसी तरीके से बैठकर बात करते हुए। खाना खाना हुआ, फिर उसके बाद में हम लोग बैठ करके बातों में लग गए थे। तो सुनिए वो बात। नैनी छोटी सी थी, है ना, और उस टाइम तीनों बाणों भी बेड़ी हुई। तो फिर और मेरा ब्याह है ना जब मैं गोरी, ये बता रही आते ही आज इन्होंने मेरे को एक बात बोली। ये बोले या कौन है, हाँ बोले या कौन है, मतलब ये सोचे कि आ रही होगी कोई काम वाली वगैरह। बेटा 1 मिनट। तो आते ही है ना, इन्होंने पहले, सबसे पहले पता है, यहाँ थोड़ी देर बैठी रही, मैं चाय वाय बना रही, मैं चाय पकड़ा के गई, और फिर अचानक से बोले, मम्मी क्या बोले थे बताना। आपके भाई साहब ने बोले भाई साहब ये कौन है। ऐसे बोले कौन है यार, तेरी भाभी है। बोलिए तो वो भाभी नहीं है जो शादी हो गई थी, वो तो गोरी थी। तो मेकअप का कमाल होता है आजकल, मेकअप है ना सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये शाम के 9:30 बज गए, मौसी जी आ गए थे, और आने के बाद में हम लोग सब लोग बातें करने लगे, बैठ गए। और बच्चा पार्टी देखो, ये देखो बच्चा पार्टी, इन्होंने ना सब कुछ बिखेर के रखा है इधर। और नैनी को फ्रेंड मिल गई, नैनी के पास कोई दोस्त नहीं है ना, तो ये नैनी को दोस्त मिल गई इधर। इन भैया की बेटी है, ये मौसी आए हुए थे, मौसी के बेटे हैं छोटे वाले। न रख दे, ये माँ के बैग के पास घर लेके जानी है। अब बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनाया वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। एक तो मैंने बनाई है चटनी, टमाटर, लहसुन और मिर्च की। खीरा धो के रख लिए, और वहाँ पे सब्जी में तड़का लगा दिया है, ठीक है। और ये भैया इसलिए कह रहे थे क्योंकि मेरा कलर काफी सांवला हो गया, पहले मतलब 10 साल हो गए अब। और पहले शादी से पहले यार हर कोई केयर करता है, शादी के बाद धीरे 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 बच्चे हो जाते हैं तो केयर करनी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं खाना बना देती हूँ, खाना वाना खिला देते हैं सबको, और उसके बाद में अपना काम समेटते हैं जल्दी जल्दी।
और आज पता ही नहीं चला टाइम कैसे चला गया। पहले तो इन लोगों का वेट करते रहे, बाद में ये लोग आए तो फिर इनके पास बैठ के वैसे बातें करते रहे। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब्जी तो मैंने शाम को ही छोक दी थी 7 सवा 7 बजे। ये लेट आए थे, 8 साढ़े 8 बजे आए थे, लेकिन मैंने चटनी नहीं बनाई थी। बाद में मैंने चटनी बनाई, आटा लगा के रखा परात में। मेरे को रोटियां सेकनी है बस, पहले बच्चों को खिला देती हूँ, बाद में ये लोग खाएंगे तब तक ये लोग फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। लो जी, सुबह के बज गए 8:30 पौने 9 और मम्मी जा चुकी है। मम्मी के जाने के बाद में अब हो रही है मौसी जी के जाने की तैयारी, और ये सब लोग चले जाएंगे, हमारा घर फिर से खाली हो जाएगा। निंदी देखो कैसी हो रही, और बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं ये लोग। मतलब सुबह सुबह जाना कह रहे हैं, नहाएंगे फिर हमारे उधर जाके ही, तो बिना कुछ खाए पिए ही सुबह से तो बैठ गए, उठते ही बातें करने लग गए, फिर नहाए धोए नहीं, और नहाए धोए नहीं तो अब कह रहे हैं खाएंगे पिएंगे कुछ भी नहीं। बस वो जो अपनी बेटी है ना, उसने नाश्ता किया है, जो मौसी जी की पोती साथ आई थी ना, इसने। तो यहाँ पर तीनों बच्चे जो है ना वो फ़ोन में लगे हुए थे, तो मैं इनको डांट कर गई थी कि फ़ोन रखो और थोड़ी देर के लिए ना वैसे खेलो जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में, दंगा मस्ती ऐसे करना। तो उसके लिए बोल के गई थी, और थोड़ी देर बाद ये चले गए थे। इनके जाने के बाद में यहाँ पर मेरी हो रही है पूजा। नहीं, ये शाम का टाइम है, सुबह की पूजा नहीं हो रही है, शाम की पूजा हो रही है। शाम से मैंने दोबारा कैमरा उठाया था क्योंकि सब गए ना, उसके बाद में मैंने बहुत सारा जो घर बिखर गया था ना, उसको सारे को समेटा। होता है ना जैसे हम लोग एक रूम में रहते हैं और फिर अचानक से सब गेस्ट वगैरह और मम्मी भी आई थी, इस तरीके से होता है जब बहुत सारा काम बिखर जाता है। तो वो सब समेटने में बहुत टाइम लग गया था। और आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने क्या बताया आपको, कि बस वो होता है ना कलर के कारण इनको लगा जैसे उस टाइम तो मेकअप था, और अचानक से इन्होंने कहा कि अरे ये भाभी थोड़ी ना है। तो मतलब वो बात जो थी ना वो फील हो गई। वो बोले कि ये वो भाभी थोड़ी ना है, वो तो गोरी चिट्टी थी। तो वही बात फील तो यहाँ पर चल रही थी शिवांश और नैनी की दंगा मस्ती, और भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। और अभी देखो मैंने रख दिया है दूध गरम, और दूध गरम रखने के बाद में अब देखते हैं सब्जी वगैरह का क्या अरेंजमेंट करना है। तो सब्जी फ्रिज में फिलहाल कुछ नहीं है। देखो ये कह रहा है नैनी को चल मेरा शेर स्पीड में, और अपने शेर पे विश्वास है तब कह रहा है, अपने शेर पे विश्वास है। गेट बज रहा है यार, मुझे लगा जैसे गेट बजा। तो जी शाम के बज गए कितने बताओ, शाम के बज गए 6 या 7 के लगभग, और अभी हुई है पूजा। दोपहर में सब लोग चले गए थे, उसके बाद में मैं जैसे कि इतना बिजी हो गई थी, पहले का जैसे काम था ना वो सारा समेटना। फिर तो सब्जी तो कुछ है नहीं, मैंने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं। दूध रखा है बहुत सारा दूध, बीच में जब तक गेस्ट रहे ना, तो जो दूध वाले जो है ना उनके घर में भी गेस्ट थे, उन्होंने दूध कम दिया। अब वो जो पीछे का दूध बच गया वो अभी जा कर के वो हमें दे रहे हैं, मतलब अब जा कर के उन्होंने एक्स्ट्रा दूध देना शुरू किया। और जब एक्स्ट्रा देना शुरू किया है ना, तब मैंने सोचा देखो ये उस टाइम हमें मार्केट से लेके आना पड़ रहा था, और अब वो लोग दे रहे हैं तो हमें अभी ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा। मतलब 2.5 लीटर की जगह 3.5 लीटर दूध हो गया। वो उस टाइम का 1-1 लीटर अभी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाने का ही सोचा, चटनी बनाएंगे और साथ में दूध हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा सिंपल सा एक डिनर हो जाएगा। और दिन भर की 2-3 दिन की थकान के बाद में खाना बनाने का वैसे ही मूड नहीं होता है। ऐसे होता है कि कुछ भी बने बस जल्दी से बना के खा पी के सो जाएं जल्दी से। और ऊपर से मिस्त्री लगे हुए ना, तो मैंने बताया मिस्त्री लगे हुए ना, बीच में ड्रिल मशीन की आवाज़ आ गई थी तो मैं रुक गई थी, इसलिए फिर वो है ना थकान तो हो ही जाती है, काम एक्स्ट्रा भी करता है। तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची जो है ना उसको पीस लिया है। और अगर ये सिलबट्टे पर बनाई जाए ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज मुझे उन भैया ने जो बात बोली थी ना उसके कारण मैंने सोचा है कि मैं अपनी केयर फिर से करना शुरू करूँगी। वैसे मेरे ख्याल से बेसमेंट में जाने के बाद में वैसे ही टैनिंग कम हो जाएगी। ये पिछले 2 साल जो गाँव में खेतों में इधर उधर काम किया ना उसका नतीजा है मेन तो। क्योंकि पहले क्या था, आज तक कभी बचपन से लेके कभी खेत में इस तरीके से घूमे नहीं, खेत में काम नहीं किया। और वहाँ पर जैसे राम कुटिया है उसमें भी ऐसे ही रहते थे, बाहर अंदर धूप ज़्यादा रहती थी, तो उसके कारण ना टैनिंग बहुत हो गई। और उस टैनिंग को रिमूव करना अब मेरा मेन उद्देश्य बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चटनी को निकाल लिया है कटोरी में,
और बस फटाफट से अब रोटियां सेकूंगी और काम ख़त्म। और मेरा मन था मैं दही वाली चटनी बनाती, मतलब दही और टमाटर वगैरह पीस करके, लेकिन दही था ही नहीं। वो जो दही डाल देते हैं ना इसमें टमाटर हरी मिर्च के साथ में, तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग सा और अच्छा लगता है, मतलब खट्टा खट्टा। टमाटर में जो खटास होती है ना वो दही में जो खटास होती है उससे अलग होती है, तो दही वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक ना डालें ना तो ये अलग जो खुशबू आती है ना उससे पता चल जाता है, तो मैंने नमक डाला है अभी। और अब हम चटनी बन चुकी है, रोटी बना लेती हूँ और इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।